जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े ओ, जब तक थी सांस लड़े ओ, फिर अपनी लाश बिछा दी। आज केंद्रीय विद्यालय हिनू की पावन धरा पे 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास एवं भव्य तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक नृत्य एवं भाषण प्रस्तुत किए गए, जो आगे आप देखेंगे। दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। That which is to the north of the ocean and to the south of the snowy mountain, that subcontinent is called Bharat, where eloquence perpetuates. Today we all have gathered here to celebrate the story of Republic State in this Bharat Bhumi, India, our motherland. First narrated in 1950 by the last Governor General Chakravarti Raja Gopal Chari. वंदे नितराम भारत वसुधाम। वंदे नितराम भारत वसुधाम। हम तथ्यों, संख्याओं या स्मीकरणों की बजाय कहानियों से अधिक सीखते हैं। कहानी जितनी सरल होगी वो उतना बेहतर होगा। हमारे गणतंत्र की कहानी हमारे प्रिय देश भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की भयावहता और भाषाई पहचान से जुड़ी एक मार्मिक कहानी है। दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान की इस कहानी को गढ़ने में हमें कुल 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे। इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए और आज भी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार इनमें संशोधन किए जा रहे हैं। As we prepare to tell ourselves this story once again, we need to re-evaluate the position of public in the Republic today. While Lokmanya Tilak electrified India with his words, "Swaraj is my birthright," it was Gandhiji who defined Hind Swaraj as the rule of all people, the rule of justice. Whether under rule the ministers were Hindus or Muslims or Sikhs, whether the legislatures were exclusively filled by the Hindus or Muslims or any other community, they would have to do even-handed justice. आज इन शब्दों को याद रखना बेहद ही जरूरी है। भले ही हम धर्म, जाति, रंग, रूप और भाषाओं से विभाजित हों, मगर हम सब एक हैं, एक ही राष्ट्र में रहते हैं और राष्ट्रवाद की डोर से बंधे हैं। भारत खुद में विविधता में एकता का सार प्रस्तुत करता है, जो कि इसकी समृद्ध परंपराओं की टेपेस्ट्री में देखी जा सकती है, जहाँ की राजस्थान के जीवंत रंगों से लेकर कश्मीर और लद्दाख की सुंदर और मनमोहक घाटियों तक हमारी अनूठी विरासत को दर्शाती है। हर राज्य हमारे सांस्कृतिक कैनवास पर अद्वितीय ब्रश स्ट्रोक का योगदान देता है। सफेद, केसरिया, हरी धारियां और बीच में नीले रंग वाला भारतीय झंडा इस सार का प्रतीक है कि हम सब एक हैं। आज इस झंडे को लहराना खुद में गर्व और एकता का क्षण है। Let us remember that our story has been drafted by not just one Ambedkar, but by a Munshi, a Sadullah, an Iyer, an Iyengar, a Rao and a Krishnamachari. From north to the south with religion and language no bar. They all came together to tell this one story of the people of India, a sovereign, socialist, secular, democratic republic. In this story we all are brothers and sisters, flowers blooming in the same plant. Heart or soul is one living, breathing, organic whole. एको अहम बहुश्याम।
आई एम वन, आई बिकम मैनी। एकता सृजन से पहले विविधता सृजन है। अब अगर यह विविधता एकाएक समाप्त हो जाए तो यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जब तक इस सृष्टि में कोई भी प्रजाति सशक्त और सक्रिय है, तब तक उसे विभिन्न प्रजातियों को जन्म देते रहना चाहिए। जिस दिन वो जन्म देना बंद कर देंगी, उस दिन वह प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। The great national sin is the neglect of the masses, and that is one of the causes of our downfall. If we want to regenerate India, we must work for them. Maybe they grovels, but they are the grovels that shatters diamonds. Republic Day is not just a day of celebration. It's a day of reflection and commitment. It's a time to resist and progress med and the challenges that lie ahead. It's an occasion to renew our commitment and ideals to justice, liberty, equality and fraternity as enshrined in the Constitution. It's a promise to work towards an inclusive, equitable and prosperous India. इसीलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि निम्न वर्ग में अज्ञानी, अनपढ़, सफाई करने वाले, श्रमजीवी हमारे सारे भाइयों में एक ही रक्त बहता है। भले ही उनका धंधा और पेशा अलग हो, मगर वो है तो भारतीय। इसीलिए गर्व से कहें कि मैं एक भारतीय हूँ और हर भारतीय मेरा भाई है। मैं हमारी इस स्पीच को कुछ पंक्तियों के माध्यम से खत्म करना चाहूँगा। वीर सैनिकों की कुर्बानी याद रखेगा ये हिंदुस्तान। वीर सैनिकों की कुर्बानी याद रखेगा ये हिंदुस्तान। उनके खून से सजा है तिरंगा, यही है हमारी असली पहचान, यही है हमारी असली पहचान। जय हिंद, जय भारत। अब समय हो चुका है हमारे प्रिंसिपल सर के आगमन का। सभी बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े हो चुके हैं। हमारे सभी शिक्षक साथियों ने बच्चों को पंक्तिबद्ध करा दिया है। ये देखिए हमारे विद्यालय के स्काउट गाइड एक कलर पार्टी प्रिंसिपल सर का स्वागत कर रहे हैं। अब उन्हें स्टेज पे लाने की तैयारी हो रही है। ये कलर पार्टी का स्वागत देखिए आप लोगों ने। Today we gather here to celebrate 76th Republic Day of our great nation, Swarnim Bharat. 76वें गणतंत्र दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारे चीफ गेस्ट प्राचार्य महोदय। Our principal sir will hoist the national flag, marking the beginning of our Republic Day celebration. Sir, please. I would also like to invite on the stage the guest of honor, Sri Ratneswar Prasad, TGT WE,
Mrs. Santilata Salosoe. सुंदर कोणी होईन दंग काळी बिंदी काळी कुर्ती घालून आली ती बोलली अहो भेटाना नदीच्या काठीशी हले हले आली ती माझ्या पाठीशी बोलली अहो भेटाना नदीच्या काठीशी कहते हैं हमको प्यार से दिया वाले छूटते के हार से दिया वाले छिपले हार से दिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। I'd like to call students of primary section from shift 2 for their group dance. Let us all welcome them with a big round of applause. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब
देखा मेरी जान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज़ हम, चालसाज़ हम, इश्क़बाज़ दिलवार के, कहते हैं हमको प्यार से दिया वाले, छोड़ते के तार से दिया वाले, जीतने हार से दिया वाले, दुश्मन के चुटके छुड़ाते हम इंडिया वाले, दुश्मन के चुटके छुड़ाते हम इंडिया वाले। दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। That which is to the north of the ocean and to the south of the snowy mountain, that subcontinent is called Bharat, where eloquence perpetuates. Today we all have gathered here to celebrate the story of Republic State in this Bharat Bhumi, India, our motherland, first narrated in 1950 by the last Governor General Chakravarti Rajagopalachari. वंदे नितराम भारत वसुधाम, वंदे नितराम भारत वसुधाम। हम तथ्यों, संख्याओं या स्मीकरणों की बजाय कहानियों से अधिक सीखते हैं। कहानी जितनी सरल होगी वो उतना बेहतर होगा। हमारे गणतंत्र की कहानी हमारे प्रिय देश भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की भयावहता और भाषाई पहचान से जुड़ी एक मार्मिक कहानी है। दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान की इस कहानी को गढ़ने में हमें कुल 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे। इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए और आज भी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार इनमें संशोधन किए जा रहे हैं। As we prepare to tell ourselves this story once again, we need to re-evaluate the position of public in the Republic today. While Lokmanya Tilak electrified India with his words, "Swaraj is my birthright," it was Gandhiji who defined Hind Swaraj as the rule of all people, the rule of justice.
whether under rule the ministers were Hindus or Muslims or Sikhs, whether the legislatures were exclusively filled by the Hindus or Muslims or any other community. They would have to do even-handed justice. आज इन शब्दों को याद रखना बेहद ही जरूरी है। भले ही हम धर्म, जाति, रंग, रूप और भाषाओं से विभाजित हों, मगर हम सब एक हैं, एक ही राष्ट्र में रहते हैं और राष्ट्रवाद की डोर से बंधे हैं। भारत खुद में विविधता में एकता का सार प्रस्तुत करता है, जो कि इसकी समृद्ध परंपराओं की टेपेस्ट्री में देखी जा सकती है, जहाँ की राजस्थान के जीवंत रंगों से लेकर कश्मीर और लद्दाख की सुंदर और मनमोहक घाटियों तक हमारी अनूठी विरासत को दर्शाती है। हर राज्य हमारे सांस्कृतिक कैनवास पर अद्वितीय ब्रश स्ट्रोक का योगदान देता है। सफेद, केसरिया, हरी धारियां और बीच में नीले रंग वाला भारतीय झंडा इस सार का प्रतीक है कि हम सब एक हैं। आज इस झंडे को लहराना खुद में गर्व और एकता का क्षण है। Let us remember that our story has been drafted by not just one Ambedkar, but by a Munshi, a Sadullah, an Iyer, an Iyengar, a Rao and a Krishnamachari. From north to the south with religion and language no bar. They all came together to tell this one story of the people of India, a sovereign, socialist, secular, democratic republic. In this story we all are brothers and sisters, flowers blooming in the same plant. Heart or soul is one living, breathing, organic whole. एको अहम बहुश्याम, I am one, I become many। एकता सृजन से पहले विविधता सृजन है। अब अगर यह विविधता एकाएक समाप्त हो जाए तो यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जब तक इस सृष्टि में कोई भी प्रजाति सशक्त और सक्रिय है, तब तक उसे विभिन्न प्रजातियों को जन्म देते रहना चाहिए। जिस दिन वो जन्म देना बंद कर देंगी, उस दिन वह प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। The great national sin is the neglect of the masses, and that is one of the causes of our downfall. If we want to regenerate India, we must work for them. Maybe they gravels, but they are the gravels that shatters diamonds. Republic Day is not just a day of celebration. It's a day of reflection and commitment. It's a time to resist and progress amid and the challenges that lie ahead. It's an occasion to renew our commitment and ideals to justice, liberty, equality and fraternity as enshrined in the Constitution. It's a promise to work towards an inclusive, equitable and prosperous India. इसीलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि निम्न वर्ग में अज्ञानी, अनपढ़, सफाई करने वाले, श्रमजीवी हमारे सारे भाइयों में एक ही रक्त बहता है। भले ही उनका धंधा और पेशा अलग हो, मगर वो है तो भारतीय। इसीलिए गर्व से कहे कि मैं एक भारतीय हूँ और हर भारतीय मेरा भाई है। मैं हमारी इस स्पीच को कुछ पंक्तियों के माध्यम से खत्म करना चाहूँगा। वीर सैनिकों की कुर्बानी याद रखेगा ये हिंदुस्तान। वीर सैनिकों की कुर्बानी याद रखेगा ये हिंदुस्तान। उनके खून से सजा है तिरंगा, यही है हमारी असली पहचान, यही है हमारी असली पहचान। जय हिंद, जय भारत। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। वतन तेरे लिए।
आजा आजा जिंदू शामियाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, चक दे वो चक दे इंडिया, चक दे वो चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम, वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। संग ढोल बाजे धम 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 धाय, नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। धिक धड़ाक आचार के
वन्दे मातरम् स्वजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम्। Listen golden words from our principal sir. Sir, please. आप सभी विद्वत जनों एवं प्यारे बच्चे सबको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये हम सब के लिए एक पुनीत दिन है, एक गौरवमयी क्षण है कि हम सब स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं और अपने गणतंत्र दिवस को जो है एक समारोह के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये सब चीज़ें इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है, इसके लिए हमें लंबे संघर्ष करने पड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान और त्याग दिए हैं, जिसके कारण आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भारत विश्व में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी देश है। इस देश में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी जो कर्णधार हैं, ये युवा शक्ति, ये आप सभी हैं, बच्चे हमारे जो हैं, जिससे ये देश बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। जो है हम सब इस बदलाव का एक हिस्सा बन सकते हैं। हम सब के जीवन में जो छोटी सी बदलाव आती है वो एक बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। जब हमारी 140 करोड़ जनसंख्या अगर एक कदम आगे बढ़ाती है तो देश कितने कदम आगे बढ़ जाएंगे। हम सब से उम्मीद की जाती है कि हम सब इसमें कुछ न कुछ योगदान दें। हम सब ये भूल जाते हैं कि ये देश त्याग और बलिदान का देश रहा है, जहाँ दधीची जैसे लोग भी पैदा हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन इसके लिए न्यौछावर कर दिया। और इसी देश में हमने देखा कि महाभारत में स्वार्थ के कारण जो है सो पूरे वंश जो है सो बर्बाद भी हो गए। अब हमें ये चुनना है कि हमें यहाँ पे अपने को किस दिशा में ले जाना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो हमें देश दिया है उससे अगर एक कदम आगे अगर हम नहीं बढ़ा पाते हैं तो हमारा जन्म जो है सो व्यर्थ हो जाएगा। हम सभी अपने संविधान में अधिकारों की बात हमेशा करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम कर्तव्य का पालन करते हैं तो अधिकार खुद ब खुद हमें मिल जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस पेड़ में फल लगते हैं पेड़ अपने आप झुक जाते हैं। नदी और तालाब में एक ही अंतर है कि तालाब का पानी एक ही जगह स्थिर रहता है, जिसके कारण कुछ समय के बाद उसमें एक बदबू सी आ जाती है, और नदी का पानी हमेशा चलता रहता है, वो हमेशा साफ रहता है। हमारा जीवन हमेशा चलते रहने का है। जैसे जब हिमालय से गंगा निकलती है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि हम मुख्य धारा का हिस्सा बने और हम समुद्र तक, गंगा सागर तक पहुँचे। लेकिन उसमें कई ऐसे हिस्से होते हैं जो किनारे में चलते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि आप मुख्य धारा का हिस्सा बनिए, आप मेन करंट बनिए, जिसका लक्ष्य जहाँ आपने जीवन में सोचा है कि आपको जहाँ तक पहुँचना है आप वहाँ तक पहुँचे। हम लोग हमेशा कहते हैं वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं हो। क्या हम अपने देश के प्रति प्रेम दिखा पा रहे हैं? क्या देश हमसे जो उम्मीद कर रहा है क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं? हम सब पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का एक हिस्सा है। आपको ये विद्यालय एक व्यवस्था है जिसे चलाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है और सब मिलके इसे जो है सो चला रहे हैं। जहां एक तरफ हमारे शिक्षक वृंद दिन रात अथक मेहनत करके आपके लिए जो है नई नई इनोवेटिव तरीके से आपको पढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमारे ऑफिस कर्मचारी आपकी सारी सुविधाओं को समय से उपलब्ध हो जाए इसके लिए अथक प्रयास करते हैं। हमारे सुरक्षाकर्मी गेट पे
आप अच्छे से विद्यालय आए और जाए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमारे सफाई कर्मी जिस गंदगी को आप फैलाते हैं और उसे वो नित्य साफ करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हम कोई काम में योगदान ना दें तो किसी के काम को बढ़ाए नहीं। अगर हम विद्यालय को साफ रखने में अगर मदद करेंगे तो हम सफाई कर्मी को सीधे से मदद करेंगे कि उन्हें कम मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम खुद व्यवस्थित रहेंगे तो दूसरे को कहने कम पड़ेगा कि आप जो है सो अनुशासित रहें। हम ऐसा मौका क्यों दें किसी को कि हमें जो है सो बार बार कहे? क्या हमें सुनना अच्छा लगता है? क्या हमें कोई टोके, हमें कोई हमेशा गलती के लिए बताए, क्या हमें अच्छा लगता है? क्या हम ऐसा नहीं हो सकता है कि हम स्व अनुशासित रहें, सेल्फ डिसिप्लिन रहें, हम किसी को मौका ही ना दें कि लोग हमें कहें? हमारे विद्यालय में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अभी आपने देखा कि इस बार हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है तैयारी का अवसर नहीं मिला है, फिर भी आपने देखा कि एक से एक प्रतिभाएं हमारे विद्यालय में हैं। हमारे विद्यालय में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस कमी थोड़ी सी ये है कि कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने प्रतिभा को पहचानिए। हमें ये नहीं भूलना है कि हमसे कोई गलती हो जाएगा या हम गलत कर देंगे। हमें आगे आना है। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कब? हम ये चाहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन जब कोई आईआईटी का कोई स्टूडेंट होता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसमें कोई न कोई बहुत बड़ा दम होगा जो है सो। इसी तरह हमारे केंद्रीय विद्यालय हिनू के बच्चे, मैं चाहता हूँ और ये मेरी सपना है कि जहाँ भी जाए तो लोग इसे देख के पूछे, जैसे ही कि पूछे कि आप किस विद्यालय के हैं बच्चे, तो आप जब बताएं कि मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हिनू के हैं, तो दूसरे स्कूल के बच्चे जो है सो डर जाएं कि नहीं, कोई बहुत बड़ी प्रतिभा आ गई है। मुझे याद है कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग गए थे तो जैसे ही हम लोग कहते थे कि बिहार के रहने वाले हैं, तो हालांकि आप विश्वविद्यालय से बाहर अगर बिहार शब्द जो है सो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में या जेएनयू में जब आप बिहार का कहते हैं तो सामने वाला डर जाता है कि इसके पास असीम प्रतिभा है, पता नहीं ये क्या कर देगा जो है सो, जो है ये आके यहाँ झंडा गाड़ के जाएगा जो है सो। मैं वही उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे जहाँ जाए, जिस भी फील्ड में जाए, अपना झंडा फहरा दे कि मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हिनू का विद्यार्थी हूँ। और ये हमारे विद्यार्थी कर सकते हैं, उनमें सारी प्रतिभाएं हैं। बस मैंने हमेशा कहा कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। अगर हम अच्छा सोचेंगे अच्छा करेंगे, अगर हम बुरा सोचेंगे बुरा करेंगे, क्योंकि हम किसी काम को करने से पहले हमारे अंदर की सोच विकसित होती है, और वो सोच अगर सही होगा तो हम निश्चित या सही करेंगे। और आप सब जानते हैं कि जो अच्छा करता है उसे ऊपर वाले भी उतने ही मदद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस गणतंत्र दिवस को एक गणतंत्र दिवस के रूप में ना, बल्कि हम सब देश के लिए कहाँ योगदान दे सकते हैं उसके बारे में सोचते हुए अपने अपने कदम बढ़ाना होगा। आप सबको पुनः एक बार जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।